फ्रेंड्स, कहा जाता है कि मृत्यु, प्रलय और समस्याएं स्थित देखकर नहीं आती और ना ही उनके आने का कोई समय होता है। हम नहीं जानते कि दुनिया कब खत्म होगी या ये खत्म होगी भी या नहीं। एमबी फैक्ट के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नहीं जानते कि दुनिया कब खत्म होगी या यह खत्म होगी भी या नहीं, लेकिन भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि जो पैदा होता है उसका अंत भी एक न एक दिन अवश्य होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिवर्स में पृथ्वी की शुरुआत लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी और अब तक नोन इन्फॉर्मेशन के बेस पर पृथ्वी हमारे सौर मंडल का तीसरा और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वैज्ञानिकों को डर है कि आने वाले समय में कोई ग्रह पृथ्वी के काफी करीब से गुजर जाएगा और अगर इस दौरान यह पृथ्वी से टकरा जाता है तो पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कई वैज्ञानिक हैं जो इस बात से स्पष्ट रूप से माना करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह और उल्कापिंड हैं जो कई बार पृथ्वी के पास से गुजरे हैं और उनसे अभी तक कोई खतरा नहीं देखा है। लेकिन 1944 में एक घटना हुई थी जब पृथ्वी के साइज के 12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे और तब वहां की स्थिति किसी महाप्रलय से कम नहीं थी, जिसके कारण उस ग्रह की आग और विनाश आज तक शांत नहीं हुआ है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वह अगर भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, ज्वालामुखी का फटना भी पृथ्वी के विनाश का एक कारण बन सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर एक सामान्य ज्वालामुखी के बजाय एक सुपर वॉल्केनो फट जाए तो पृथ्वी पर विनाश की स्थिति क्या होगी। ज्वालामुखी का फटना भी पृथ्वी के विनाश का एक कारण बन सकता है। जी हाँ, जब दो लुप्त होते तारे एक साथ आपस में मिलने लगते हैं तो उनमें से एक गामा किरण निकलती है जो इतनी शक्तिशाली और चमकीली होती है कि पलक झपकते ही हमारी धरती को नष्ट कर सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया हमारे सौर मंडल से इतनी दूर है कि इसका हमारी पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महाभारत में भी कलयुग के अंत में प्रलय का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और माइंड ब्लोइंग फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एमबी फैक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में।